नमस्कार प्यारे साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं बड़े स्तर पर चर्चा का बनी हुई भर्ती एनटीटी ईसीसी भर्ती, एनटीटी ईसीसी डिप्लोमा। इस वीडियो को देखोगे तो मैं समझता हूं बहुत कुछ जानने को मिलेगा। देखो साथियों, राजस्थान प्रदेश में राज्य सरकार के द्वारा मैं समझता हूं बजट जारी होने वाला है और यह बजट 11 फरवरी 2025 को आने वाला है। तो संभावनाएं हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा साथी इंतजार में है कि हमारे लिए भर्तियां आए। उनमें से खास वो भी स्टूडेंट्स हैं जो शिक्षक बनने का सपना देखते हैं, राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में टीचर बनना चाहते हैं। तो यह संभावना है कि शिक्षक भर्ती की घोषणा हो सकती है इस बजट में। 100% हमें लगता है कि बजट में शिक्षक भर्ती 2026 घोषणा होगी। इसमें साथियों फर्स्ट ग्रेड के 10,000 के समथिंग वैकेंसी, सेकंड ग्रेड की 15,000 के समथिंग पोस्ट और थर्ड ग्रेड के लगभग 30 से 35,000 पोस्ट इसमें रहने वाली है। प्लस में लाइब्रेरियन भर्ती भी इसमें रहने वाली है लगभग 4500 प्लस पदों पर। लेकिन इसके लिए हमें पहले कुछ डिग्री डिप्लोमाओं की आवश्यकता होती है, तभी तो शिक्षक बने। जैसे कि योग्यता या तो वीएसटीसी होनी चाहिए या बीएड होनी चाहिए या रीट प्री पास होनी चाहिए, लेकिन ये हमारे पास नहीं है। इनमें से कुछ भी हमारे पास नहीं है, तो इनके बिना भी राजस्थान में आप टीचर बन सकते हो, वो भी सरकारी। यही तो मजेदार बात बता रहा हूं। सरकारी शिक्षक कैसे बने? तो पहले तो आप लोगों के पास 12वीं की मार्कशीट का होना अनिवार्य है, यानी 12th पास आप होने चाहिए। आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित कैटेगरी को छूट दी जाती है ऊपरी आयु सीमा में, जिस प्रकार राजस्थान की सभी भर्तियों में होती है, महिला पुरुष दोनों। साथियों, राजस्थान में प्री प्राइमरी टीचर की जल्द भर्ती आ रही है। यह बड़े स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए भी अकेले हमारी 12वीं की मार्कशीट से काम नहीं चलने वाला। इसके लिए भी हमारे पास एक सर्टिफिकेट, एक डिप्लोमा का होना जरूरी है। वो है एनटीटी या ईसीसी, जिसको आप एनटीटी ईसीसी भर्ती भी कहते हो। यह भर्ती राजस्थान प्रदेश में जल्द आने वाली है। सीएम भजनलाल शर्मा जी ने ऐलान कर दिया है कि राजस्थान के गांवों में 62,000 नई बाल बाटिकाएं खोली जाएंगी। और जो पहले से स्कूलों में बाल बाटिकाएं क्रमोन्नत हुई, आंगनवाड़ी केंद्रों को बाल बाटिका में लिया गया, इन सभी में 62,000 पदों पर एनटीटी ईसीसी प्री प्राइमरी टीचर की भर्ती आ रही है साथियों। लेकिन राजस्थान के बहुत सारे युवा साथी डिप्लोमा कर चुके हैं और बहुत सारे युवा साथी वो भी है जो डिप्लोमा करना चाहते हैं। अकेले अगर राजस्थान की ही बात करूं, वो राजस्थान से ही अगर डिप्लोमा करना चाहे तो राजस्थान प्रदेश में 34 डाइटों में, यानी 34 कॉलेजों में 50-50 सीटों पर एडमिशन स्टार्ट होंगे। ये खुद राजस्थान सरकार कह रही है। साथियों, मातृभाषा में पढ़ाने के लिए ये टीचर तैयार होंगे और नर्सरी टीचर कहलाएंगे, जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा और उनकी देखभाल का कार्य करेंगे। जी हां, ये शिक्षक वही थर्ड ग्रेड टीचर के बराबर होंगे, वही स्कूल में इनकी नौकरी लगेगी, इतनी ही इनकी सैलरी होगी। अब बताओ, बिना बीएसटीसी बिना बीएड के आप बन सकते हो ना सरकारी शिक्षक? जी हां, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? डिप्लोमा। कौन सा? एनटीटी या ईसीसी। सुनो पूरी बात साथियों। वैसे तो ईसीसी 1 साल का होता है और एनटीटी होता है 2 साल का, लेकिन राजस्थान प्रदेश में 2010 और 11 में एनटीटी बंद हो चुका है।
यानी राजस्थान से आप एनटीटी किसी भी जगह से कर ही नहीं सकते, तो फिर कहां से करें? अगर बाहर से करे तो क्या राजस्थान की इस वाली भर्ती में वो डिप्लोमा चलेगा या नहीं चलेगा? यही तो समझदारी का खेल है साथियों। एनटीटी लोग तो कर रहे हैं, आपने देखा होगा काफी लोग बाग एनटीटी कर तो रहे हैं। एनसीटी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। कौन सी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए? एनसीटी, इसे मान्यता प्राप्त संस्थान से आप एनटीटी कर सकते हो साथियों। चाहे आप राजस्थान से बाहर भी किसी कॉलेज विश्वविद्यालय से कर सकते हो साथियों। राजस्थान में एनसीटी ने मान्यता ही रद्द कर दी है और राजस्थान में कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जिसमें एनसीटी ने मान्यता प्राप्त दे रखी हो ईसीसी और एनटीटी के लिए। लेकिन अब 34 कॉलेजों में मान्यता यहां पर एनसीटी के द्वारा दी जाएगी और राजस्थान प्रदेश में दोबारा से एनटीटी कोर्स करवाया जाएगा। लेकिन एनटीटी को अब डीपीएससी के नाम से जाना जाएगा और राजस्थान में आप डीपीएससी करोगे तो समझ जाना कि आप प्रारंभिक यानी नर्सरी टीचर बनने के योग्य हो चुके हो। सर फिर अगर हम डीपीएससी नहीं करते हैं और राजस्थान से बाहर किसी ईसीसी कर लेते हैं तो क्या वो चलेगा? पूरा वीडियो देखना साथियों। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, एक जागरूक युवा होने के नाते हमें यह चीज भी बताना जरूरी है कि राज्य सरकार 34 कॉलेजों को मान्यता दे रही है, 50-50 सीटें दे रही है। जो 34 से मल्टीप्लाई करे 50 तो 1700 हो गई है, यानी एक साल में यहां पर 1700 ही स्टूडेंट्स को ये एनटीटी करवाएंगे इसका मतलब। और कोर्स होता है 2 साल का और 2 साल में मात्र 1700 ही स्टूडेंट्स को एनटीटी करवाएंगे। और ये कह रहे हैं कि हम 62,000 नई भर्तियां लाए, पर 62,000 को ये डीपीएससी कहां करवा रहे हैं? ये तो 50 ही सीट दे रहे हैं ना 34 कॉलेजों को। तो इसका मतलब है साथियों 62,000 जो भर्तियां हैं, तो यहां पर जो कोर्स है एक साथ एनटीटी का नहीं हो सकता। एक साथ सरकार 62,000 को एनटीटी का कोर्स नहीं करवा रही है। तो सच्चाई जानना चाहते हो? सच्चाई यह है कि भर्ती तो आएगी, फिक्स है, 62,000 पदों पर ही आएगी, यह भी फिक्स है। लेकिन फर्स्ट टाइम जब वैकेंसी आपको देखने को मिले तो यह संविदा बेस पर होगी, यानी कि नो लिखित परीक्षा, एग्जाम्स इसमें नहीं होगा। तो आप एनटीटी की बात कर रहे हो तो एनटीटी कोर्स भी इसमें लागू होगा। मान्यता प्राप्त संस्थान से आप कहीं भी दुनिया से एनटीटी कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, एक बात याद रखना, यूजीसी से अप्रूव्ड कॉलेज होना चाहिए। कुछ उदाहरण के लिए बता रहा हूं, एनआईओएस वैलिड यूनिवर्सिटी, इग्न्यू और आईईडीयूबी, ये तो एक क्रीम है, एक ये देसी घी है। सर मैंने तो यहां से किया ही नहीं तो इसका मतलब मैं फेल हूं, वो चीज ही तो समझा रहा हूं। यूजीसी से अप्रूव्ड है तो समझो रास्ते क्लियर है। साथियों इग्न्यू की बात करें, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में हो रहे हैं, तो इग्न्यू तो एनटीटी करवाता ही नहीं है। अब बताओ मामला क्या है? इग्न्यू तो 2 साल का एनटीटी करवाता ही नहीं है, 1 साल का कोर्स करवाता है, वो भी ईसीसी नहीं, वो डीईसी के नाम से करवाता है। तो सर क्या डीईसी हमने किया तो क्या ईसीसी हो गया? बिल्कुल साथियों, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ये एक ही चीज है। साथियों अगर आप इग्न्यू से डीईसी करते हो तो राजस्थान की इन भर्ती में आप शामिल हो सकते हो, ये अभी भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। साथियों 1 साल का ये कोर्स होगा इग्न्यू से और आपको 4200 के समथिंग इसमें फीस लगेगी और इसमें आपको बुक्स भी मिलेगी 4200 रुपए में। लेकिन कहीं जगह पर आपने देखा होगा जो ईसीसी करवा रहे हैं, पहले बता देता हूं, ईसीसी जो करवा रहे हैं वो आपसे कह रहे हैं कि एनटीटी करो इग्न्यू से, तो समझो वो आपको लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं, एनटीटी इग्न्यू करवाती नहीं है। हां अगर वो ईसीसी करवा रहे हैं तो हो सकता है डीईसी उसका नाम हो, 1 साल, तो आपसे वो फीस ले रहे हैं लगभग 8 से 10,000 या ज्यादा भी ले रहे होंगे। लेकिन एक ओरिजिनल फीस 4200 की समथिंग है यदि आप डायरेक्ट ई मित्र के माध्यम से इग्न्यू में जो है डीईसी में एडमिशन लेते हो तो।
लेकिन किसी थर्ड पार्टी पर्सन से लोगे तो फीस इतनी ही लगेगी, वो आप देख लेना। केवल महिलाएं ही इस कोर्स को कर सकती है, यह भी याद रखना, कान खोलकर सुन लीजिए। तो एनटीटी जो होता है उसमें तो मेल और फीमेल दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हो एनटीटी तो इग्नू करवाता ही नहीं है। तो दुनिया में ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है सर जहां से हम एनटीटी करें, वो भी यूजीसी अप्रूव्ड? पूरा वीडियो देखना। साथियों, आपको क्या है, तैयार तो रहना है, बिल्कुल कपड़े वपड़े पहन के रेडी तो रहना है, कब क्या हो जाए पता नहीं। तो यहां पर अगर सच आपको मैं बताऊं तो देखो, अभी सरकार को खुद को ही नहीं पता, खुद को ही नहीं पता राज्य सरकार को कि हम किस यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त कोर्स को वैलिड माने अनवैलिड माने। ये भर्ती की घोषणा तो कर रहे हैं, लेकिन इनके पास अभी तक ये क्लियर बात नहीं है साथियों। और सच्चाई अभी देखिए, तो आप कहीं से भी कर लो, मैं कह रहा हूं कहीं से भी यूजीसी अप्रूव होना चाहिए, यूजीसी ऑल इंडिया, कहीं से भी कर लो। अगर हकीकत जानो तो राज्य सरकार के, अभी मैंने सारा मामला बता दिया। तो साथियों, वर्तमान में एनटीटी 2 साल की तो बंद ही है, चाहे दुनिया में कहीं से आप करो, यूजीसी अप्रूव्ड। अगर भाई साहब यूजीसी अप्रूव्ड नहीं है तो समझो दाल में काला है। हो सकता है आपको राजस्थान में जो भर्ती आ रही है बाल वाटिकाओं में, उससे वंचित होना पड़े, भले आपके पास एनटीटी ही हो, क्योंकि एनटीटी मान्यता प्राप्त एक वैलिड यूनिवर्सिटी करवाई ही नहीं रही। लेकिन प्राइवेट किसी संस्थान से करोगे तो मिल सकता है आपको 2 साल का एनटीटी, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है साथियों कि वो इस भर्ती में काम आए। यहां पर 2020 से ही 2 साल एनटीटी तो बंद हो चुका है और एसीसी को अब डीईसी के नाम से जाएंगे और राजस्थान में डीपीएससी के नाम से जानेंगे, और यहां पर ये वैलिड होना चाहिए साथियों। तो ये है मामला। बाकी तो आप खुद समझदार हो, बिना मतलब में किसी को पैसे मत देना, ठीक है। दूसरा, एक और लाइब्रेरियन वाली भर्ती का भी मैंने आपको बताया कि ये भर्ती घोषणा होगी बजट में, तो इसके लिए भी हमारे पास लाइब्रेरियन का एक डिप्लोमा होना चाहिए। लेकिन इसमें भी दाल में काला है, बहुत सारी जगह पर आपको कहा जा रहा है घर बैठे लाइब्रेरियन का डिप्लोमा लीजिए, आपसे मनमानी फीस भी ली जा रही है। हो सकता है कोई बच्चा जाल में भी फंस चुका होगा या फंसने वाला होगा कि आ रही है लाइब्रेरियन की भर्ती, मैं भी लाइब्रेरियन का 6 महीने का डिप्लोमा कर लेता हूं, चुपके से, किसी को बताऊंगा नहीं। फंस जाओगे विरोधी, क्योंकि लाइब्रेरियन का डिप्लोमा इग्नू से कर तो सकते हो, बिल्कुल वैलिड है, कोई रोकने वाला नहीं है। आज तो 31 जनवरी लास्ट डेट भी थी, लेकिन बढ़ती रहती है, बढ़ जाए तो ठीक, मौका है आपके पास, कर लो भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भर्तियां आ रही है, सुनहरा अवसर है जो शिक्षक में सपना अपना देख रहे हैं उनके लिए। ये क्लियर किया मैंने एनटीटी ईसीसी क्या मामला है। फिर भी नहीं समझ में आया तो एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। धन्यवाद। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की अपडेट पाने के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल पर आप आ चुके हो, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और प्यारी प्यारी उंगलियों से लाइक का बटन दबाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।